गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला चैप्टर खत्म होने के बाद आज हम पहुंच गए हैं दूसरे चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक वर्ड ऐसा है इस पूरे चैप्टर के नेम में जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। वो क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम यानी आज़ादी, राइट? अब हम वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो हमें तो आज़ादी का मतलब अच्छे से पता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे देश पे राज किया और हमेशा हम बात करते रहे कैसे लोगों ने जंग लड़ी, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, शहीद भगत सिंह की बात हो, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे अनेकों नाम हैं जिन्होंने हम लोगों की आज़ादी के लिए या इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आज़ादी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम क्या मतलब होता है? फ्री, जहाँ पे आपको आज़ादी हो कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, कोई बंधन ना हो, कोई आपको बांध ना दे। अच्छा, बंधन छोटा मोटा भी अगर होता है ना तो बड़ा बुरा लगता है और हम उसे सह नहीं पाते हैं। एक सिंपल सी बात, अगर आपको घर में ही बोल दिया जाए कि भाई आपको घर में ही रहना है, आपको बाहर निकलना ही नहीं है, भले ही आपका मन भी ना कर रहा हो बाहर निकलने का, लेकिन अगर कोई कह दे आपसे कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको घर के अंदर ही रहना है, तो कुछ देर रहने के बाद आपको क्या लगेगा ना कि यार अब बाहर जाना चाहिए, आपका मन करेगा, लेकिन आप निकल नहीं सकते, तो आप एक बंधन में, आपको फील करेगा जैसे किसी ने आपकी आज़ादी को छीन लिया है, राइट? तो जब हम छोटी मोटे बंधन, जो छोटे मोटे बंधन होते हैं, उनको नहीं झेल पाते हैं। सोचिए, घर पे आपको अगर आपके पेरेंट्स डांट देते हैं कि बेटा तुम्हें ये काम नहीं करना है, आपका वो काम करने का और मन करता है कि यार ये काम हो कम से कम। मम्मी कभी कभी कहती है उस रूम के अंदर मत जाना, उस दरवाजे को कभी मत खोलना, भले ही उस दरवाजे से आपको कोई लेना देना ना हो, उस रूम में आपका कोई सामान नहीं है, लेकिन जब से मम्मी ने आपसे कह दिया है ना कि वो दरवाज़ा मत खोलना, आप उसी दरवाजे को देखेंगे, ऐसा क्या है उसमें? ऐसा होता ही नहीं होता है? आप बार बार उसी दरवाजे को देखेंगे, यार इस डोर में ऐसा है क्या जो मम्मी ने मना किया है। जब भी निकलेंगे नजर पड़ेगी अगर है क्या ऐसा, आपके मतलब की चीज़ हो ना हो, आप ऐसे झांक के देखेंगे, हल्का तो खुल लिया तो देख लें क्या अंदर है, नीचे की दराज में कोशिश करेंगे, भले ही वो रूम खुले तो उसमें कुछ ना हो, खाली हो। मम्मी ने इसलिए मना किया होगा धूल मिट्टी है, पैर गंदे हो जाएंगे, शायद इसलिए। तो कहने का मतलब है कि जब हमें कोई किसी बंधन में बांधता है तो उस बंधन को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, राइट? क्योंकि हमें अधिकार होता है हमारी फ्रीडम का। अब सोचिए, जब आप छोटी मोटी चीज़ों के बंधन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो साउथ अफ्रीका का एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ क्या उसकी कम्युनिटी के साथ पूरी जन्म से लेकर के, जब से जन्म हुआ तब से न जाने कितनों के साथ वहाँ पे भेदभाव होता था, और उस भेदभाव का असर ये था कि छिन चुकी थी उस बंदे की आज़ादी। लेकिन हमेशा होता है ना कि जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है तो कोई एक मसीहा बन के खड़ा होता है दुनिया के सामने, लड़ने के लिए आ जाता है कि मैं संघर्ष करूंगा इस अन्याय के खिलाफ। वही अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक और व्यक्ति थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम हो गया, तो आज आप उन्हें किताबों में पढ़ रहे हैं, राइट? अगर वो प्रेसिडेंट ना बने होते, राष्ट्रपति ना बने होते, या उनका संघर्ष सफल ना होता, तो शायद आज ये नाम भी गुमनामी में किसी किताब के पन्ने में दबा होता और हम जान भी नहीं पाते, राइट? जैसे हम महात्मा गांधी को जानते हैं जो कि एक बड़ा नाम थे, ठीक है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जानते हैं जो कि वो बड़े नाम थे, जो फांसी के फंदे पे झूल गए। न जाने कितने और ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दी होगी। तो नेल्सन मंडेला भी अगर अपनी सफलता में सफल ना हुए होते, या दुनिया के सामने वो जो संघर्ष कर रहे थे उसमें जीत ना पाए होते, तो शायद ये नाम भी गुमनामी में छिप जाता। लेकिन आज के टाइम में ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रेरणा सूत्र है। ये आपको समझाता है, ये दिखाता है कि संघर्ष हर चीज़ के खिलाफ आप कर सकते हैं, राइट? कहानी को थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर पे आऊँगा, बुक रीडिंग पे आएंगे, कि पैराग्राफ को पढ़ेंगे। देखिए इंसान को सबसे बुरा क्या लगता है? बचपन से जब हम जन्म होता है हमारा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, आपका परिवार नहीं तो आपके आसपास वाले या आपके कहीं और समाज में एक भेदभाव होता है, राइट? दुनिया कौन सी अच्छी है जहाँ भेदभाव ना हो? लेकिन भेदभाव तो होता है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लड़के और लड़की में भेदभाव, जिस परिवार में लड़के और लड़की में भेदभाव होता है, उसमें जिसके साथ भेदभाव हो रहा होता है वो एक संकुचित बन के रह जाता है।
अगर मान लीजिए किसी परिवार में लड़के और लड़की में भेदभाव हो रहा है तो उसमें जो लड़की है उसे लगेगा कि जैसे उसकी इच्छाओं को दबा दिया गया है, उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है, यही तो लगेगा। ऐसे ही भेदभाव सिर्फ जेंडर में ही नहीं होता है, भेदभाव बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपके देश में, हमारे अपने देश में जातिवाद पे भेदभाव होता है, धर्म पे भेदभाव होता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला के देश में यानी साउथ अफ्रीका में रंग को लेकर भेदभाव हुआ। रंग समझते हैं, आपके स्किन का कलर, ठीक है। भाई हर आदमी चाहता है कि खूबसूरत लोगों के साथ में रहें, खूबसूरत लोग आसपास रहें, खूबसूरत बनना हर किसी को पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रंग डार्क है बचपन से, तो क्या इसमें आपकी कोई गलती है? ये बताइए। जिस बच्चे ने जन्म लिया और डार्क कलर के साथ में, क्या उस बच्चे की कोई गलती है? तो समाज में जब वो आया है तो उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरों को मिलता है, उसे वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सबको मिलती हैं। यानी असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। मंडेला ने इसी बात को लेकर के कहा कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों। मंडेला कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ, अपने घर में थे, परिवार के लोग बहुत अच्छे से बात करते थे, उनको पता ही नहीं था कि वो किसी भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। जब वो समाज में आए, यानी स्कूल में पहुँचे, विद्यालय में पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, चाहे उनके ऊपर कम ध्यान देना या उनकी बात को इग्नोर कर देना या उनको पीछे बैठना, या जब आगे बड़े हुए जॉब के लिए जाना तो उनको जॉब में ना सेलेक्ट करना, तो जब इस तरह की समस्याएं आईं तब उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो रंग भेद हो रहा है। और रंग भेद का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसकी वजह से हम किसी से भेदभाव करते हैं। आपको पता है कभी कभी हम जाने अनजाने में भेदभाव कर देते हैं। आपको हाइट को लेके भेदभाव होता है, छोटी हाइट बड़ी हाइट, मोटा दुबला, इसका भी भेदभाव होता है। अच्छा टीचर खराब टीचर, इसका भी भेदभाव होता है। बच्चों में भेदभाव होता है, दोस्तों में भेदभाव होता है। तो अपार्थीड यानी जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होना चाहिए। मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने संघर्ष किया। कई साल तक वो जेल में रहे, उन्हें जेल में डाल दिया। जब उन्होंने अपनी कम्युनिटी तैयार की, अपने लोगों को इकट्ठा किया कि भाई कब तक झेलोगे, उठो, खड़े हो, लड़ो और संघर्ष करो और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। ये मंडेला के सेंटेंस थे। मंडेला ने कहा कि वो भी जिम्मेदार है जो कष्ट को सह रहा है, और वो जिम्मेदार तो है ही जो कष्ट को दे रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अगर कष्ट को बार बार झेल रहे हैं, रोज सहन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको कष्ट सहने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप उस कष्ट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे तो वो आदत आपको नहीं पड़ेगी, और अगर आदत पड़ गई एक बार कष्ट सहने की तो आप कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत छोटी सी। एक बार एक जगह पानी जो था, एक मेढक को पानी में रखा गया, एक भगोने में, एक था पतीला, उसमें भगोने में पानी था, उसमें मेढक को रख दिया गया पानी में। मेढक के टाइम उसमें पानी ठंडा था, मेढक को बड़ा अच्छा लग रहा था, उसमें छपाक जंप मार रहा था कि चलो भाई हमको दोबारा साफ पानी है, आराम से कूद रहा था। धीमे क्या हुआ कि बंदे ने गैस जला दी, धीमे धीमे क्या था, पानी गर्म होने लगा हल्का हल्का। मेढक अपने आप को उस पानी में एडजस्ट करने लगा कि भाई कोई बात नहीं, इतना तापमान तो हम सह लेंगे। मेढक सहता रहा, पानी और गर्म होता गया, मेढक और सह रहा है, पानी और गर्म हुआ। अब मेढक को लगा यार ये पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है। धीमे धीमे वो जब उसकी सहन शक्ति, जब तक सहता रहा, बहुत कोशिश की मैं इस पानी में अपने आप को रोक लूँ, जब तक रह पाऊँ, लेकिन जब पानी बहुत गर्म होने लगा, बॉइलिंग की कंडीशन में आने वाला था पानी, अब मेढक को लगा अब मैं नहीं रह पाऊंगा, तब बहुत देर हो चुकी थी। उससे पहले उसने अपनी सारी शक्तियों को क्या कर दिया, उस पानी में सहने में लगा दिया। उस पानी में जब वो पानी गर्म हो रहा था, जब हल्का गर्म था, तब वो कूद के बाहर आ सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उस समय सहना सोचा कि मैं सहूंगा। सहते सहते मोमेंट वो आ गया कि पानी एकदम गर्म हो गया और उस मेढक की जान चली गई उस पानी के अंदर, और वो बाहर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्या पानी गर्म था ये गलती थी? गलती मेढक की भी थी। क्यों तुम उस पानी में अपने आप को ढाल रहे थे? कोई तुम पे अगर शासन कर रहा है, कोई तुमको परेशान कर रहा है, तो क्यों तुम मेढक बने हुए हो? अगर आप सहोगे तो तुम्हें लोग और दबाते रहेंगे, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि तुम चाहोगे तब भी उठ नहीं पाओगे। राइट? मंडेला ने यही सोचा कि भाई कब तक हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, रंग भेद हो रहा है,
लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग हमें समानता का अधिकार नहीं दे रहे, हम कब तक झेलेंगे, कब तक मेढक बने रहेंगे, कभी तो मुझे निकलना होगा, कभी तो बाहर आना होगा और कभी तो मुझे लड़ना होगा। तो मंडेला ने लड़ाई लड़ी, जब लड़ाई लड़ी, अपना संगठन तैयार किया, लोग जुड़े, तो मंडेला को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में जाने के बाद भी वो शांत नहीं हुए, उन्होंने अपनी जंग जो है वो जेल से जारी रखी और उनकी बातों का, उनके लेख का, उनके आर्टिकल्स का लोगों पे इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि लोग उनके साथ हो गए। और मंडेला ने कहा कि देखिए, अब देश में कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं आएगा कि राजा का बेटा राजा बन जाए, कोई व्यक्ति उसके परिवार वाले ऐसे हो ना, अब होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यानी जनता द्वारा प्रत्याशी चुना जाएगा, जनता जिसको बनाएगी वो होगा। तो मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे, अफ्रीका के शायद 16 थे, मैं कंफ्यूजन में हूँ शायद, बट ही वॉज द फर्स्ट। लेकिन ये पहले प्रेसिडेंट थे जो ब्लैक थे और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के थे, यानी लोकतांत्रिक तरीके से, इनको जनता के द्वारा चुना गया था। तो संघर्ष इनका सफल हुआ था। अब जब संघर्ष इतना बड़ा था, सफलता इतनी बड़ी थी, तो सफलता में आने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े थे। तो मंडेला ने पूरे विश्व से बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो आपके नेता होते हैं, उन सबको इनवाइट किया था कि आप भी आइए और मेरी सफलता में शामिल होइए। तो उन्होंने प्रिटोरिया में जो उनकी एक सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी या एक तरीके से कहते हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह जो था उनका, जब शपथ ली थी, तो सारी कंट्री के लोग आए थे। वो अपनी बेटी जिनानी के साथ में मंच पर गए, उन्होंने सारी कहानी दुनिया के सामने रखी और लोगों से अपील की 2 बातों की। एक कि पहली चीज़, आप सहना बंद करिए, यानी डोंट गेट ऑप्रेस्ड, कोई आपको सता रहा है मत झेलिए, आवाज़ उठाइए, वरना आप भी जिम्मेदार हैं उस सहन, और जो आपको परेशान करते हैं वो तो जिम्मेदार हैं। तो मंडेला के संघर्ष की कहानी के बाद एक छोटा सा पार्ट जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो वो दुनिया से शेयर करते हैं। और ये कहानी जो आप पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली एक आर्टिकल है और ये मंडेला के द्वारा ही लिखा गया है, यानी एक तरह से ये एक है ऑटोबायोग्राफी। अब क्या मतलब होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में? देखिए, बायोग्राफी जब आप पढ़ते हैं ना, बायोग्राफी का मतलब होता है जब आप अपने जीवन के, जब आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिख रहा हो, ठीक है। जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, आप लोग अपनी बुक खोलते हैं, उसमें कई सारी जीवनी लिखी होती हैं, महादेवी वर्मा की जीवनी, संत कबीर दास की जीवनी, तो वो उन्होंने स्वयं नहीं लिखी हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने उनकी जीवनी को लिखा है आपके सामने। तो जब आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। लेकिन जब आप अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखते हैं, अपने जीवन में हुई घटनाओं के बारे में खुद ही लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? अब ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी अपनी खुद की लिखी हुई किताब है, जिसे मंडेला साहब ने खुद ही लिखी है, और उसी किताब का एक एक्सट्रैक्ट यानी एक अंश आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? बायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, या बोथ है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर आता है। तो ध्यान रखिए, आपको ध्यान में रखना है कि नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है, यानी उसी छोटा वो एक अंश है। अब ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला के बारे में है, तो ऑब्वियसली बात है किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने ही लिखी हुई है, ठीक है। अब इनका पूरा नाम वैसे बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। किताब की पहली लाइन में आपको ये नाम मिल जाएगा, या एक से आप जो टाइटल पढ़ें, टाइटल कीजिए, पूरा नाम मिल जाएगा, तो आप इनके पूरे नाम को भी याद कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है शायद एग्जाम में, वैसे बहुत रेयर है, बट आप याद कर लीजिए, हो सकता है बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब मंडेला के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी समझ लीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। 1994 में जो इनकी किताब थी वो पहली बार पब्लिश हुई थी, 1994 में। खैर ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद ही करनी है, बट मैंने आपको मेंशन कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। एक वर्ड है जो आपको बहुत गहराई से समझना है, ठीक है। मैंने आपको 2 वर्ड बताए, एक डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है अपार्थाइड।
डिस्क्रिमिनेशन का होता है भेदभाव किसी से। अब भेदभाव किसी भी स्तर का हो, चाहे वो रंग का हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो हाइट का हो, चाहे वो मोटापे का हो, किसी भी तरह का भेदभाव है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थीड क्या है? अपार्थीड, इस वर्ड को याद कर लीजिए। अपार्थीड मतलब है कि लोगों के जो रेसेस यानी जो शारीरिक कलर होता है, रंग होता है, उसके बेस पर किसी से भेदभाव करना, तो उसको हम कहते हैं अपार्थीड, राइट? यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स रेसेस, ठीक है, यानी लोगों के जो स्किन कलर है उसके बेस पर किसी से भेदभाव करना, तो उसे कहते हैं अपार्थीड। इस वर्ड को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में अक्सर ये वोकैबुलरी वाले पोर्शन में पूछ ले जाता है, ठीक है। तो अपार्थीड का मतलब क्या हो गया? रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है, यानी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो रंग के आधार पर भेदभाव करता है उसे हम कहते हैं अपार्थीड। और केवल भेदभाव की बात करें तो स्पेलिंग क्या होगी? डिस्क्रिमिनेशन। ये 2 वर्ड आपको इस चैप्टर में हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये 2 वर्ड आपको हैं जो आपको हमेशा इस चैप्टर में ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थीड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव किसी भी आधार पर, और अपार्थीड का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए, रीड करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा गया है, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। यानी अपार्थीड क्या है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक तरीका है जिसके थ्रू लोगों में भेदभाव किया जाता है उनकी स्किन कलर को लेकर के, कि भाई तुम काले हो, तुम गोरे हो, राइट। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं, कहा गया है इनमें से किस कंट्री में आज भी या अभी रिसेंटली भी कहा जाता है कि वहाँ पे रंग भेद की समस्या ज़्यादा पाई गई, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ऑब्वियसली बात है, हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं और पूरे चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए Have you heard of Nelson Mandela? Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. देखिए, ये चीज़ याद कर लीजिए, इनकी पार्टी का नाम, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। क्या है पार्टी का नाम? ANC। ए फॉर अफ्रीका यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर MCQ में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी इसको आगे पीछे घुमा देते हैं, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस कर देंगे, ठीक है, या अफ्रीका नेशनल कांग्रेस कर देंगे। ध्यान में रखना है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इनकी पार्टी का नाम था। जैसे अपने भारत में पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ऐसे इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये इनकी पार्टी, और ये इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, किसके खिलाफ लड़ी थी? किसके अगेंस्ट में? अपार्थीड के अगेंस्ट में, यानी रंग भेद को लेकर के इन्होंने एक जंग लड़ी थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। सोचिए, मंडेला को 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। कितने साल तक? 30 इयर्स। आप 2 दिन नहीं रह पाएंगे। 30 साल तक जेल में रहे, 30 साल तक संघर्ष का दीप जलाए रहे। बाद में क्या हुआ? सफलता मिली और बने क्या? प्रेसिडेंट। सोचिए, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, मैंने एक बार अपने पिछली वीडियो के शॉर्ट में बताया भी था कि मंडेला ने बहुत ही अच्छे से कहा, जब वो शपथ लेने गए थे तो जब वो स्टेज पे जा रहे थे तो जो पुलिस वाले थे मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। तो मंडेला ने जब पुलिस वालों को सैल्यूट करते हुए देखा तो थोड़ा सा मुस्कुराए और मन में सोचने लगे, कहने लगे ये वही पुलिस वाले हैं कि जब मैं जेल में था तो मुझे कैद करके रखा था, आज यही पुलिस वाले मुझे क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं सफलता इतनी अच्छे से करो ना कि शोर मचा दे। जिन्होंने पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो वो भी तुम्हें आके सलाम ठोके, यार क्या बात है, तुमने क्या कर दिया, राइट। इसी को कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना। सोचिए कितना अच्छा पल रहा होगा।
कि मंडेला को वही पुलिस वाले जो पकड़ के जेल में डाल रहे थे, आज वही पुलिस वाले उनको सैल्यूट कर रहे थे। क्यों? आज वो जेल के कैदी थोड़ी हैं, आज क्या है, प्रेसिडेंट है भाई, देश के प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी कहने के बाद जैसे समझ लीजिए कि किसी दुकान में सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे ही ना हो और एक मोमेंट ऐसा है कि वो दुकान ही आपकी हो जाए, सोचिए, उसे कहते हैं सफलता, राइट। किसी अधिकारी से मिलने जाए, आपको मिलने ही ना दिया जाए, आप 2 घंटे 3 घंटे वेट करें उस आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए कि यार ये मुझे मिलने समस्या बताए अपनी, और फिर आप एक दिन उसी गद्दी पे बैठें वही अधिकारी बनकर, इसे कहते हैं सफलता, राइट। तो कहने की सफलता का मतलब क्या होता है कि जो आप सोचो, जो आप तय करो, जो आपसे कोसों दूर हो उसे हासिल करो, वही तो सफलता है। लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो, चलो, दौड़ो, पहुंचो, सफलता तुम्हारे हाथ में होगी, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कुछ है सब आपके पास है, कहीं अलग से नहीं आना है, कोई नई सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी है कि जब ये आएगा तब ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं। ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जिनके पास ये भी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। एक खूबसूरत सी लाइन है ना कि मुझे मेरे पैरों में जूते ना होने का गम सिर्फ तब तक था जब तक मैंने बिना पैर वाले को देखा नहीं था। तुम तो ये परेशान हो कि तुम्हारे पैरों में जूते नहीं हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, नंगे पैर चल रहे हो। अरे भाई, उस व्यक्ति को देखो जिसके पास पैर ही नहीं है, वो तो जूते का ख्याल भी नहीं कर सकता, राइट। इसलिए कहा ना कि मुझे मेरे पैरों में जूते ना होने का गम सिर्फ तब तक था जब तक मैंने बिना पैर वाले को देखा नहीं था, राइट। तो कमी आपके पास कोई नहीं है। अब सोचिए, जो बंदा 30 साल जेल में रहा वो देश का प्रेसिडेंट बन गया। अंदाज़ा लगाइए कि 30 साल लोगों की उम्मीद टूट जाती है, लोग सोचना बंद कर देते हैं। एक उम्र कैद भी 14 साल की होती थी पहले, अब तो खैर बढ़ा दी कि लाइफ टाइम कर दी गई। एक उम्र कैद भी 14 साल की होती थी, 2 उम्र कैद काटने के बाद भी देश का राष्ट्रपति बन गया। सोचिए, यही तो कारण है कि आज उसकी बातों को आप अपनी किताब में पढ़ रहे हैं, यही तो कारण है वो नाम आपकी किताब में छपा हुआ है, राइट। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994। देखिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1994 कब हुए थे? 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला पहले काले राष्ट्रपति थे। काले क्यों? जो उनका रंग काला था, ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक क्या था, 100-200 साल जो भी पुराना इतिहास रहा हो, साउथ अफ्रीका में केवल गोरे लोग ही प्रेसिडेंट बनते थे, यानी गोरे लोग ही राज करते थे। पहली बार था जब कोई ब्लैक व्यक्ति प्रेसिडेंट बना था। भाई, रंग का शासन से क्या मतलब है? क्या गोरा ही शासन चला पाएगा? मंडेला ने कहा। अब देखिए, अब ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, तो नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बिकेम इन 1994। इस बात को याद कर लीजिए। पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए? 1994 में। ऑब्वियसली बात है, उसी साल वो जीते। और पहले प्रेसिडेंट कब बने? 1994 में। मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इस बात को याद कर लीजिए। मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना कि ये जो एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर में लिया गया, ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। उस समय एक न्यूज़ चैनल अभी भी चलता है, BBC, बहुत ही फेमस चैनल था, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करता है। तो 10 मई 1994, जो कि 1994 में ही इलेक्शन हुए थे, आप डेट भी मेंशन कर लीजिए, 10 मई। 10 मई को जब ये इनॉग्रेशन हुआ, तो उसके बाद BBC ने एक रिपोर्ट छापी थी, मंडेला के बारे में लिखा था। सोचिए, जो व्यक्ति जेल में रहकर के आर्टिकल लिखता था, आज वो न्यूज़ चैनल जो BBC है वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट निकाल रहा है जिसमें मंडेला की इनॉग्रेशन सेरेमनी को मेंशन कर रहा है। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या? शपथ समारोह,
ठीक है भाई, नई सरकार बनी थी, नए प्रेसिडेंट बने थे, तो एक शपथ समारोह हुआ था, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी कि क्या क्या हुआ वो नेक्स्ट डे बीबीसी के आर्टिकल में छपा है, जिसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। तो मिलते हैं कल सेकेंड पार्ट में। ये चैप्टर शायद 3 से 4 पार्ट में जाएगा। सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि नेल्सन मंडेला का जो स्ट्रगल है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, या इनॉग्रेशन में उन्होंने क्या क्या बातें बताई। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।